ओम साई राम। मैं अंकुश मदान दिल्ली से बाबा के साथ तकरीबन 2004 में जुड़ा मैं। और जब बाबा के साथ जुड़ा और बाबा ने यूँ कहूँ कि अपना बनाया, या फिर ये कहूँ कि बाबा ने तो बचपन से ही अपना बना लिया था। बहुत समय पहले की बात है, हमारे एक पुराने पड़ोसी जो हुआ करते थे, वो अक्सर शिरडी आया करते थे और बाबा के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे। लेकिन उस समय बहुत छोटा होता था, तब पता नहीं था कि कोई फ़कीर भी है ऐसा जिसके दरबार में बड़े बड़े बादशाह जा कर के अपने सिर को झुकाते हैं। हाँ, बस इतना याद है कि वो बाबा की फ़ोटो लेकर के आते थे, बाबा के स्टिकर्स लेकर के आते थे। और हमारे समय में, उस समय पे जो लोहे की अलमारी होती थी उस पे और फ्रिज के ऊपर वो स्टिकर हम चिपकाया करते थे। और जब वो स्टिकर उसमें हम देखते थे, बाबा के वचनों के बारे में, बाबा के बारे में लिखा होता था, उसमें बाबा के वचन लिखे होते थे, बाबा की फ़ोटो होती थी, तो लगता था कि शायद कोई भगवान है। कौन है ये नहीं मालूम। उसके बाद बड़े हुए, बाबा से कोई मुलाकात नहीं, किसी तरीके का कुछ पता ही नहीं कि कोई शिरडी के भी साईं बाबा हैं। 2004 में अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे तोड़ के रख दिया, और वो इतना टूटा कि क्या ही बताऊं। तो तब मेरे एक मित्र ने, एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि अंकुश, तू हमारे साथ दिल्ली के लोधी रोड मंदिर में चला कर। हम हर वीरवार को बाबा की शेज आरती के समय वहाँ पर जाते हैं, तू भी चला कर, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा, अच्छा लगेगा। लोधी रोड मंदिर जाना शुरू किया, वहाँ पहुँचे, बाबा की आरती चल रही थी, रात की शेज आरती। मैं सबको देख रहा था, सब लोग मेरी नज़र में पागलों की तरह तालियां बजा रहे थे आरती में, और मैं देख करके सबको मुस्कुरा रहा था। और मेरे दोस्त जितने भी मेरे साथ थे, वो सब मुझे देख करके हैरान हो रहे थे कि आखिर ये सबको देख करके हंस क्यों रहा है। लेकिन जब अगले ही सप्ताह दोबारा से शेज आरती के समय वीरवार के दिन लोधी रोड साईं मंदिर में पहुँचे, तो उस समय मैं पागलों की तरह तालियां बजा रहा था और मेरे दोस्त मुझे देख करके हंस रहे थे। ये एक इंडिकेशन था जब बाबा ने मुझे अपना बना लिया था, अपने साथ जोड़ लिया था। जिंदगी से यही गिला है मुझे कि ऐसा ही तू बहुत देर से मिला है मुझे। बचपन में जब आपके चित्र को नमस्कार करते थे, तब आपने मुझे अपना बना लिया, लेकिन मुझे आपको अपना बनाने में बहुत समय लग गया बाबा। बहुत सारी घटनाएं बाबा आपने मेरे साथ रची हैं। आपने बहुत ऐसे चमत्कार किए हैं मेरे साथ, जिसमें मेरा विश्वास, मेरा भरोसा आपके प्रति और बढ़ता गया। और आज भी वो भरोसा है कि मुझे कहीं पे भी आप गिरने नहीं दोगे। जहां अगर कहीं गिरने भी लगा तो आप आकर के संभाल लोगे। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और ऐसी ही परेशानी हर एक इंसान के ज़िंदगी में आती हैं। 2015 में मेरे साथ भी ऐसी एक परेशानी आई, जिससे शायद निकल पाना बहुत मुश्किल था अगर बाबा की कृपा ना होती। बाबा से बस इतनी प्रार्थना की थी कि बाबा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे इस परेशानी से आपको निकालना है। और हर कोई हैरान था कि आखिर ये कैसे संभव हुआ, ये किस तरह हुआ कि तू इतने आराम से उस परेशानी से बाहर निकल गया। जैसे कहते हैं ना कि चाय के अंदर अगर मक्खी गिर जाए तो उसको उठा करके साइड पे रख दें, तो इसी तरह बाबा ने मेरी वो परेशानी को मेरी ज़िंदगी से उठा करके साइड पे रख दिया और मुझे उस परेशानी से बाहर निकाल दिया। स्कूल के समय में मेरा दोस्त मुझे एक मंदिर लेकर के जाता है, रोहिणी के सेक्टर 7 मंदिर में, बाबा के मंगल स्नान के समय, यानी कि सुबह के 4:30 बजे। उसके बाद एक दिन अचानक मुझे लेकर के जाता है लोधी रोड मंदिर। वहाँ जा कर के मैं बाबा के वचनों को पढ़ता हूँ, और ये बात सच है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब मैं वो वचन पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये कौन भगवान है, ये कैसे भगवान है जो अपने ही बारे में बोल रहे हैं कि मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। ये बात मैंने जब वहाँ पढ़ी तो मैंने अपने दोस्त से, लिटरली मैंने अपने दोस्त से लड़ाई की।
मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे आज के बाद इस मंदिर मत लेकर के आइयो। ये कौन भगवान है, ये कैसे भगवान है जो अपनी बढ़ाई खुद करते हैं। अगर किसी भक्त के साथ कुछ करना है तो करके दिखाएं। शायद मैं उस समय गलत था, और बाबा ने जो मेरे साथ किया वो बाबा जानते हैं, मैं जानता हूँ। ऐसे कई चमत्कार बाबा ने मेरे साथ किए, जिसके कारण आज मेरी ज़िंदगी सिर्फ बाबा ही हैं, मेरे सब कुछ सिर्फ बाबा ही हैं। बहुत छोटी सी बात एक बताना चाहता हूँ। मेरे पास में एक स्कूटर हुआ करता था। वो स्कूटर कभी भी कहीं पे भी बंद हो जाता था। कभी कभी हम दोस्त लोग सब गाड़ी में जाया करते थे मंदिर, और एक बार एक दोस्त ने कहा कि तू उससे भी पेट्रोल के पैसे लेगा, अगर वो पेट्रोल के पैसे नहीं देगा तो हमारे साथ नहीं जाएगा। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अपने स्कूटर में जाऊंगा। स्कूटर में गया और स्कूटर रास्ते में आते आते बंद हो गया। तो लगा कि बाबा अगर ऐसे चलता रहा तो बाबा आपके पास आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब ये हुआ कि बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अगर अगले हफ्ते मेरे पास में बाइक आ गई तो मैं मंदिर आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। और ये संकेत बाबा ने अपने प्रसाद के रूप में दिया, क्योंकि मैंने बाबा से कहा कि बाबा अगर अगले हफ्ते मेरी बाइक आने वाली है तो मुझे एक गुलाब का फूल आपके चरणों से मिलना चाहिए। और वहाँ मौजूद पुजारी जो पंडित जी थे, उन्होंने वहाँ से जब फूल फेंकने शुरू किए तो मेरे पास में 2 गुलाब के फूल एक साथ आए, और साथ में एक प्रसाद का पैकेट भी आया। तो ये मेरे लिए तो संकेत था कि मेरी बाइक आने वाली है। और 4 दिन बाद ही मेरी बाइक मुझे मिली। नई बाइक मैंने परचेज़ की। मैं लोधी रोड मंदिर पहुंचा बाइक की पूजा कराने के लिए। वहाँ मैं रो रहा था और पंडित जी कहते कि अरे खुशी का दिन है, रो क्यों रहे हो। लेकिन मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू निकल रहे थे। मुझे लग रहा था कि बाबा ने तो चमत्कार कर दिया। और बाबा ने ऐसे कई चमत्कार मेरे साथ किए। मुझे जो आज कुछ लोग पहचानते हैं, ये भी बाबा का ही चमत्कार है, ये भी बाबा की ही लीला है, जो आज मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी बात बोल रहा हूँ। क्या बयान करें, क्योंकि बाबा तो हैं ही इतने महान, इतने अनंत कोटि कहा जाता है। योगी राज, राजाधिराज कहा जाता है बाबा को। और बाबा की लीलाएं तो अपरंपार हैं। एक बार सोमवार या मंगलवार का दिन था, मैं शिरडी आया। समाधि मंदिर में जैसे ही अंदर एंटर किया तो मन में ये भाव आया कि बाबा आज कई साल बाद ऐसा हो रहा है कि आपकी पालकी के दर्शन नहीं होंगे। जैसे जैसे अंदर जाने लगा तो सामने से देखा कि जहाँ बाबा का स्वरूप विराजमान है, वहाँ से वो बाबा का चित्र लेकर के ढोलक के साथ, मंजीरों के साथ भजन करते हुए बाहर निकल रहे हैं। अचानक से मैंने गार्ड से पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं बाबा को। तो वो गार्ड ने उसी पल कहा कि आज बाबा की रथ यात्रा निकलेगी पूरे शिरडी गांव में। तो अब आप सोचिए कि जैसे ही बाबा को कहा कि बाबा पालकी के दर्शन नहीं होंगे, तो उसी समय बाबा ने कहा कि पालकी के दर्शन होंगे और रथ यात्रा के भी दर्शन होंगे। तो वहाँ से बाहर निकले, चावड़ी के पास पहुँचा तो वहाँ मौजूद एक गार्ड ने बोला, कहता आप इधर परेशान मत हो, आप सामने जाएं, वहाँ से बाबा की पालकी आएगी, पालकी के दर्शन कीजिए। पालकी के दर्शन किए। ये खुशकिस्मती मैं कहूँगा कि शायद उस समय बाबा का आशीर्वाद था। पालकी के दर्शन के साथ साथ बाबा के चरण पादुकाओं को छुआ, बाबा के सटके को प्रणाम किया, उस सटके को छुआ। उसके बाद लालच बढ़ गया। लालच बढ़ने के बाद एक बार फिर दोबारा से इच्छा जागी कि फिर जाता हूँ और फिर बाबा की पालकी के दर्शन करता हूँ। जैसे ही आगे गया, अचानक से मुझे वहाँ पे मौजूद गार्ड्स ने बहुत बुरे तरीके से धक्का दिया और मेरे पीछे एक कोई लेडी थी, वो भी गिरते गिरते बची। तो जब ये घटना घटी तो यंग ब्लड एकदम गुस्से में आ गया और वहाँ मौजूद गार्ड से लड़ने लगा। तकरीबन 30-40 गार्ड्स थे पालकी के साथ में, और सब आकर के मेरे साथ में लड़ाई सी, एक आर्ग्यूमेंट हमारे बीच में होने लगा, बहस होने लगी। जब वो बहस चल रही थी तो इतने में एक गार्ड मेरे पीठ पे हाथ रखते हुए बोला, अरे चलो भाऊ, चलो कमरे में जाकर के सोने का है, शोर नहीं मचाने का। तो मन में ये भाव आया कि इतनी दूर हम सोने नहीं आते, बाबा के लिए आते हैं। और फिर
जो अपना होता है उसी से तो लड़ाई होती है। वो गार्ड का गुस्सा मैंने बाबा पे निकाल दिया कि बाबा अब मैं आपकी सेज आरती पे नहीं आऊँगा। और मैं अपने रूम में जा कर के बैठ गया, और रूम में जाते ही जैसे ही टीवी ऑन किया तो सामने सेज आरती चल रही थी। तो ये बाबा ने कहा कि तू अगर मंदिर में सेज आरती में नहीं आएगा तो मैं तुझे तेरे रूम में सेज आरती करवाऊँगा, लेकिन तुझसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा तुझे। उसी समय 2016 में मैंने बाबा से कहा कि बाबा यहाँ आओ तो बहुत धक्के खाने होते हैं, हर कोई आकर के धक्का मार के निकालता है कि चलो मंदिर से बाहर निकलो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बड़े गलत तरीके से कई बार बात करते हैं, बड़ा बुरा लगता है। बाबा आज के बाद दोबारा नहीं आऊँगा। और छोड़ करके चला गया मैं कि आज के बाद दोबारा नहीं आने वाला मैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2015 में ऐसा मेरे साथ हुआ, तो उस समय वापस दोबारा 4.25 साल बाद मुझे बाबा की शिरडी में आने का मौका मिला। और जिस जिस जगह पर जहाँ जहाँ मुझे धक्के मिले थे उस जगह पर बाबा ने ऐसी ऐश कराई, ऐसी मौज कराई कि बस उसके बाद तो फिर यही इच्छा हुई कि जब मौका मिले बाबा के चरणों में जा कर के, बाबा के चरणों में पहुँच कर के हाजिरी लगानी है, बाबा के नाम का गुणगान करना है। ये बहुत सारे अनुभव हैं, और इतने सारे अनुभव शायद अगर बोलता रहूं, जैसे जैसे याद आते रहें तो ये पूरी शाम पूरी रात निकल जाएगी। अंत में बस इतना सा कहूँगा कि बाबा एक ऐसे महान फ़कीर हैं, एक ऐसे महान संत हैं जो आपके दिल की हर बात को जान लेते हैं, आपके दिल की हर बात को पहचान लेते हैं। आपको बस इतनी सी कोशिश करनी है कि अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्चे भाव, सच्ची भक्ति बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। क्योंकि जिस समय आप समर्पण भाव से बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दोगे तो ये बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने भक्तों का, अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें। और एक बात, बाबा ने कहा था ना कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। समाधि बाबा की शिरडी में है। हम कहें कि हम शिरडी पहुँचे तभी हमारी हर बात पूरी होगी, तो ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं आपको बाबा का चित्र नज़र आ जाए, जहाँ कहीं आपको बाबा की फ़ोटो नज़र आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो साक्षात बाबा ही हैं जो आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को विराम दूंगा बस इस बात को कहते हुए कि एक बार मैं बाइक के साथ सड़क पर चल रहा था और बड़ी स्पीड में था। अचानक से एक इंट्यूशन हुई, ऐसा भाव मन में आया कि शायद इस रोड से जैसे ही लेफ़्ट मुड़ूंगा तो सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, मेरी टक्कर हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। लेफ़्ट मुड़ा, जैसा सोचा वैसा ही सब कुछ हो रहा था। अचानक से मन से साईं निकला, आंखें बंद हुई और मुझे पता नहीं कि वो सामने से आती गाड़ी कहाँ निकल गई और मेरी बाइक सीधा चलने लगी। तो ये बाबा की लीला है। बाबा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी तन्हा नहीं छोड़ते। हम लोग ज़रूर परेशान होते हैं कि हमारे ऊपर कोई बुरा संकट आ गया, कोई परेशानी आ गई, लेकिन वो परेशानी भी हमें इसलिए आती है ताकि बाबा ये चेक कर सके तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी सबूरी है, कितना विश्वास है, कितना भरोसा है मुझ पर। ये संकट, ये परेशानियां, ये कष्ट बाबा के चरणों में सब छोड़ दो, सब बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। बाबा अपने आप आपकी रक्षा करेंगे, बाबा अपने आप आपका ध्यान रखेंगे, बाबा अपने आप हम सब का ख्याल रखेंगे। ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।